बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी अनहोनी हुई है और एक जानिब चीफ जस्टिस पर, सुप्रीम कोर्ट पर हमले का इरादा रखने वाले और चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच के तीनों जजेस को पार्लियामेंट के सामने पेश करके ह्यूमिलेट करने की नीयत करने वालों को आज जो सरप्राइज मिला है और आज जो इन्होंने तिगनी का नाच नाचा है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इलेक्शन ताखीर केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। इमरान खान बमुकाबला पीडीएम, क्या खेल अब खत्म होने के करीब आ पहुंचा है या फिर अभी असल खेल शुरू हुआ है? यह एक बड़ा अहम नुक्ता है। आज के दिन की 8-10 बड़ी खबरें हैं, बड़ी अपडेट्स हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद पीडीएम के साथ क्या कुछ हुआ, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं आपको जो बड़ी खबर है वो दे दूं कि नैब ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात में अपना जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। नैब ने इंक्वायरी के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा कि इमरान खान किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं, उन्होंने क्लीन हैंड्स के साथ हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया, उनको सवालनामा भेजा गया मगर जवाबात नहीं दिए। नैब ने अपने जवाब में कहा कि इमरान खान तलबी के नोटिस पर नैब के सामने पेश नहीं हुए, उनको कानून के मुताबिक ही नोटिस भेजा गया और सवालात भी पूछे लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। नैब ने कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने 58 गिफ्ट्स, ये टोटल तहाइफ की तादाद जो नैब इल्जाम लगा रहा है, इन्होंने रखे थे। इन्होंने और इनकी अहलिया ने 14 करोड़ से जायद के तहाइफ 3 करोड़ 80 लाख रुपए में रख लिए। इन्होंने मालूमात देने के बजाय टाल मटोल वाला जवाब भेजा, लिहाजा इमरान खान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। यानी जाहिर बात है, आप यहीं से अंदाजा कर लें कि ये कितने सीरियस हैं इस वक्त मुज़ाकरात को लेकर और इन तमाम तर चीज़ों को लेकर। अब वहीं दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने कल खत भी लिख दिया और कौमी असम्बली को इस्तेहकाक कमेटी का दर्जा देकर तीनों जज साहिबान को कौमी असम्बली के सामने पेश करने का भी इन्होंने फैसला किया हुआ था और वो ख्वाहिश भी इनकी जुबान पर कल आ चुकी थी। अब इन्होंने कहा है कि आइन बड़ा साफ है कि पैसा खर्च करने का इख्तियार सिर्फ अवाम के नुमाइंदों के पास है। इन्होंने कहा कि मुल्क में अफरा तफरी और गैर यकीनी कैफियत है जो अफसोसनाक है। सारा मुआशरा अफवाहों की जद में है और ये बहुत अफसोसनाक है। पार्लिमान सुप्रीम है और मैंने पार्लिमान के मेंबरान की सोच की अक्कासी करते हुए मैंने चीफ जस्टिस को खत लिखा। मैंने पाकिस्तान के इलेक्टेड मेंबरान के एहसासात की तर्जुमानी की। बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस मेरी जिम्मेदारी है कि अरकान के जज्बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूं और यह अब जाहिर बात है, ये अपने आप को बचाने की और अपने आप को क्लीन चिट देने की एक कोशिश है। और इस सब के अंदर इंटरेस्टिंग चीज, इनका तिगनी का नाच जो आज है ना, उसके लिए आपने इनके कुछ बयान देख रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ना करने की वजह बताते हुए कहा कि असद कैसर ने 26 तारीख को हुकूमत से मुज़ाकरात की हामी भरी तो इमरान खान ने उन्हें फारिग कर दिया और यह कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी भी पहले से आजमाए हुए हैं, उनसे फैटफ पर बातचीत की, सब बातें तय हो गई। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो पागल नहीं मान रहा, यानी ये खान साहब के हवाले से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोई खर्च पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर कर ही नहीं सकती। बताया जाए वजीर आजम पर तौहीन अदालत किस बात की लगेगी, ये कहां का इंसाफ है? लगी तो नहीं है। तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका, इन्हें पहले से ही पता है कि साड़ियां हरकतां तौहीन अदालत आलियां इन्हें और लगनी भी है हम पे, इसीलिए तो रो रहे हैं। चीफ जस्टिस की जुबान पे तो अभी तक वो लफ्ज नहीं आया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ इलेक्शन में ताखीर पर रजामंद हो जाएं तो आइन की 90 दिन में इलेक्शन कराने की शर्त भी फारिग हो जाएगी। यानी ये वही ट्रैप की बात है, वो जो ये ट्रैप करना चाहते हैं ना। अच्छा, अब यहां पर इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जिसमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर, क्योंकि वो आइन और कानून को बहुत बेहतर समझते हैं तो उन्हें भी इमरान खान साहब ने इस कमेटी में शामिल किया है। अब यहां पर हुआ क्या है, चीफ जस्टिस ने जो आज कार्रवाई की है वो बड़ी दिलचस्प है और इस कार्रवाई के बाद का अहवाल भी रखता हूं, लेकिन पहले आपके सामने मैं कार्रवाई रख दूं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। 4 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत को 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स फराहम करने की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की तीसरी मोहलत भी गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से फंड्स जारी करने की रिपोर्ट आज तलब की थी। आज समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान जो है उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ। हुकूमत और अपोजिशन में 26 अप्रैल
को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था। 25 अप्रैल को याद सादिक और साद रफीक की असद कैसर से मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है। गुज़श्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई, दो जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज था लेकिन हमने रास्ता निकाला। चेयरमैन सेनेट ने अवाने बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि चेयरमैन सेनेट से किस हैसियत से राब्ता किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सेनेट विफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा। चीफ जस्टिस का कहना था कि 19 अप्रैल को चैंबर में आपसे मुलाकात हुई, हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बायस 4 बजे समाअत नहीं हुई थी। फारूक नाइक ने कहा कि चेयरमैन सेनेट सहूलत कारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद कदम उठाती। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आईन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, उसमें भी वक्त लगेगा। वकील फारूक एच नाइक का कहना था कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। अलबत्ता ये है नहीं, मैं अगली अपडेट में आपको बता दूंगा। सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करना है। मुज़ाकरात सियासी जमातों और कमेटियों को ही करने होते हैं। शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उनका कहना था कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक़ राय के लिए मौका दिया था। तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत में पेश हुई थी। पीडीएम में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक़ राय नहीं। अदालती हुक्म को पीटीआई ने संजीदगी से लिया। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला हतमी है। हुकूमत आइन से इनहराफ करना चाह रही है। हुकूमत ने कहा था मुशावरत के बाद तजवीज़ देगी, लेकिन यहां पर कोई तजवीज़ नहीं आई। अदालत ने कौमी मफाद में सियासी जमातों को मौका फराहम किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ से कोई राब्ता नहीं किया गया। पीटीआई ने मुझे फवाद चौधरी और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया। असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने का कहा, आज तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता रोज फोन पर कहा कि वजीर आजम के इसरार पर राब्ता कर रहा हूं। चेयरमैन सेनेट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तजावीज दी थी वो कहां है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात के मामले में सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। फारूक एच नाइक का कहना था कि मौलाना फजल रहमान को सेनेट ने मुज़ाकरात पर आमादा किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं है कि मुज़ाकरात करो, अदालत की यह सिर्फ तजवीज है। कौमी मफाद और आइन के तहफ्फुज के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। यहां पे हुकूमत को ऐसा बांधा है आज चीफ जस्टिस ने, उन्होंने कहा कि ठीक है इत्तफाक राय नहीं करते, हम तो नहीं कह रहे कि मुज़ाकरात करो, इत्तफाक राय करो, हमने तो सिर्फ इतनी तजवीज देनी थी कि कर लो मुज़ाकरात, नहीं होते मुज़ाकरात तो फिर जो है जैसा फैसला है वैसे ही चलेगा। नाम देने में क्या साइंस है? क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए? फारूक एच नाइक ने कहा कि पीटीआई चाहे तो 3 नाम दे, 5 लाजमी दे, हुकूमत के नाम 3-4 घंटे में फाइनल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक नाइक को भी मुज़ाकरात में रखा जाए ताकि मामला रखा जाए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चेयरमैन सेनेट ने सिर्फ सेनेटर्स के नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इकदाम किए हैं। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है, कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे। आज का ऑर्डर जारी करेंगे हम, ना कोई हिदायत जारी करेंगे ना कोई टाइमलाइन। अदालत अपना मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। और सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने से मुतल्लिक केस की समाअत फिर इसके बाद मुलतवी कर दी। आज का जो डिसीजन है वो तो आएगा। अब वहीं दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट जो है ना, उन्होंने सेनेटर्स के नाम मांगे, वो और किसी का नाम तो नहीं मांग सकते। और वहीं दूसरी जानिब अब हो क्या रहा है, बड़ी अपडेट नाज़रीन कराम यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इलेक्शन की तारीख के हवाले से पीटीआई से मुज़ाकरात आज शुरू करने पर बिलाखिर आमादा हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, इस 3 रुकनी बेंच को मानते नहीं थे, पिछली समाअत पर भी सामने पेश हो गए, यानी इन्होंने बेंच को मान लिया। कमरा अदालत नंबर 1 जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इस 3 रुकनी बेंच के सामने पिछली समाअत पर इन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड करवाए। मतलब दे आर ट्रस्टिंग दी 3 मेंबर बेंच। अब उसके खिलाफ ये जो मर्जी करें, गीदड़ भभकियां सारी इनकी हवा हो गई। आज इनका पहिया उल्टा घूमा और आज एक मरतबा फिर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल मुअद्दबाना हाथ बांध के खड़े, क्योंकि अंदर ही अंदर ये डरे हुए हैं।
और शहबाज शरीफ को भी लगता है कि नवाज शरीफ ने ना मुझे किसी तरीके रगड़वा देना है ताकि मैं 5 साल के लिए गेम से बाहर हो जाऊं। वजीर आजम शहबाज शरीफ अब इस सारे मामले पर आमादा हो गए हैं। JUI तहफ्फुजात के बाइस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं होगी। JUI का देखें उनकी दिहाड़ी इसी चीज से है, वो ना 3 में ना 13 में। PDM के सरबराह मौलाना साहब अपनी कोई पॉलिटिकल इतनी ज्यादा उनकी वर्थ नहीं है, वो सदर बनना चाहते थे, सदर हटाना बड़ा मुश्किल था उनका, वो सदर वाला ख्वाब चकनाचूर हो गया। अब वो PDM के सरबराह, PDM में पीपल्स पार्टी को नहीं, मतलब नून लीग अपनी कर रही है, मतलब वो आप PDM समझ लें वो क्या है, PDM कुछ भी नहीं है। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मानाबाद ने वजीर आजम से मुलाकात की और उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अदालती कार्रवाई के बारे में बताया। हुकूमती जराए जो हैं उनका कहना है कि वजीर आजम आज मुज़ाकरात शुरू करने पर बिलाखिर आमादा हो गए हैं। मतलब कल तक ये हमले कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की जब मोहलत थी उस टाइम पर ये हमले कर रहे थे। आज चीफ जस्टिस की समाअत के बाद चीफ जस्टिस ने इनके अगले पिछले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए और चीफ जस्टिस ने सब कुछ वाजे किया और बीमारी के बावजूद, तबीयत नासाजी के बावजूद चीफ जस्टिस आए। आज की भी उनकी जो कॉज लिस्ट है वो डी लिस्ट है सिवाय इस मुकदमे के। और इस सब के अंदर अटॉर्नी जनरल और वजीर आजम की मुलाकात के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और PTI के सेनेटर अली जफर में राब्ता भी हुआ, यानी ये दोनों कानूनदान हैं, इनके दरमियान राब्ता हुआ। हुकूमती जराए के मुताबिक PTI से मुज़ाकरात आज शाम 6 बजे सेनेट सेक्रेटेरिएट में होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम JUI तहफ्फुजात के बाइस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं होगी। इस हवाले से सेनेट सेक्रेटेरिएट का कहना है कि सियासी मुज़ाकरात पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास 6 बजे पार्लियामेंट हाउस कमेटी रूम नंबर 3 में तलब कर लिया गया है, यानी कि कमेटी रूम नंबर 3 जो है उसमें यह बुला लिया गया है इजलास। अब यह एक बहुत बड़ी और एक आम तरीन डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, सब कुछ वाजे कर दिया है। बहुत सी चीजें, बहुत से कॉन्सेप्ट, बहुत से ताकतवर लोगों के भी आज क्लियर हो चुके हैं, उनके पहले ही हो चुके थे। वजारत दिफा की दरखास्त, उसे चीफ जस्टिस ने मजाक तक डिक्लेयर कर दिया कि इट वॉज नथिंग, और उसके बावजूद चीफ जस्टिस डटे हुए हैं। चीफ जस्टिस के मुल्क के अंदर कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश को उनकी कमजोरी समझा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आप अफाम तफहीम से मामलात इत्तफाक़ी राय से हल करें। इन्होंने कहा कि भाई चीफ जस्टिस तो भाई बस डगमगा गया, इन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर हमले शुरू कर दिया। आज फिर चीफ जस्टिस ने कहा भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, आपस में मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा कि बैठो मुज़ाकरात करो। डेट थी कल तक, नहीं बैठे। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तो कोई ऑर्डर जारी नहीं करता, मैं तो तजवीज दे सकता हूं, कोई नहीं मसला, आप ना करें मुज़ाकरात, हम अपने हिसाब से जो है वैसे ही चलेगा, हम वही फैसला फिर सादर फरमा देंगे और वही फैसला बरकरार रहेगा और उस पर इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे। ऐसी दौड़ें लगी इनकी, ऐसी दौड़ें लगी, ऐसा पहिया उल्टा घूमा, ऐसे इनके सॉफ्टवेयर PDM वालों के अपडेट हुए, यहीं से आप अंदाजा कर लें। और इस वक्त ये जो मुज़ाकरात है ना, इनसे कुछ ज्यादा अच्छे की उम्मीद भी वैसे इस गवर्नमेंट से नहीं रखी जा सकती, और अल्लाह करे कि अच्छा इसमें से कुछ निकले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ इम्कान पैदा नहीं हुआ कि इन मुज़ाकरात के अंदर से कुछ बेहतर, कुछ मुनासिब, कुछ रीजनेबल किस्म की कोई चीज एज एन आउटकम बाहर आए। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। आपको अगली अपडेट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा आएगा, जो मुज़ाकराती कमेटी बैठेगी सेनेट में, उस पर भी मैं अपडेट करूंगा, उसकी कोई अंदर की कहानी भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।